नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं CISF HCM भर्ती 2019, जिसका एग्ज़ाम 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को हो चुका है। आप सभी कैंडिडेट बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या ना करूं। तो जो कैंडिडेट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको अपनी अंतरात्मा से कम एक बार तो ये सोचना चाहिए कि अब धीरे धीरे एक महीना एग्जाम को होने जा रहा है। तो जिन कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है तो क्या वो टाइपिंग कर रहे हैं, या जिन कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि मेरा 65 है, मेरे 70 हैं, तो मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या ना करूं। अगर आपने अभी तक टाइपिंग की तैयारी अगर स्टार्ट नहीं की होगी तो आपका क्या टाइपिंग निकल पाएगा। ठीक है, तो CISF HCM से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब में मैं आपके सामने हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही जिन कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो CISF HCM की हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो 429 पदों पर जो ये वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप सभी कैंडिडेट ने 4 साल का इंतजार करने के बाद में आप सभी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम के बाद में बार बार आप सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमें टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो हमारा सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ टाइपिंग के लिए, अगर आपके पास में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 75 के आसपास या 75 प्लस नंबर हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी तभी करें। क्योंकि अगर आपने टाइपिंग की तैयारी शुरू की, पहली बात तो आप टाइपिंग कर ही रहे होंगे, लेकिन अब अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टाइपिंग करना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आप 70 प्लस नंबर होने चाहिए, तभी आपको टाइपिंग का कॉल आएगा। 70 प्लस अगर आपका स्कोर है तभी आपका जो टाइपिंग का कॉल है वो टाइपिंग का कॉल आएगा। ST और फीमेल कैंडिडेट 65 प्लस, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा इतने पर, 65 प्लस पर आपको टाइपिंग का कॉल आ जाएगा। 429 पोस्ट हैं, समथिंग 5000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। टाइपिंग कब से होगी? देखो, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का 4 साल इंतजार किया है, वो थोड़ा सा इंतजार और कर लें, और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में आप उन 5000 कैंडिडेट में आ जाओगे जो कैंडिडेट टाइपिंग देने जा रहे हैं। और जो कैंडिडेट टाइपिंग देंगे और उन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो वो टाइपिंग में बाहर होंगे। तो समथिंग 5000 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं, और समथिंग उसका 10 से 15% जो कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग छोड़ते भी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एग्ज़ाम पास करने के बाद में सभी को बिल्कुल दिल इच्छा नहीं होती है कि मैं टाइपिंग देने जाऊँ। कुछ कैंडिडेट बहुत सारे कारणों से, तो 10 से 15% कैंडिडेट टाइपिंग छोड़ेंगे भी। लेकिन जो फुल डेडिकेशन के साथ में CISF HCM भर्ती 2019 में लगे हुए हैं उनको अपनी टाइपिंग आज नहीं अभी से, और जिन कैंडिडेट का स्कोर बेहतर है उन्होंने पहले से भी अपनी टाइपिंग जो है स्टार्ट कर दी होगी। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट लगातार पूछते रहते हैं जो कन्फ्यूजन में होते हैं, जिनका स्कोर थोड़ा सा कम होता है, वो कैंडिडेट कन्फ्यूजन में होते हैं कि मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या ना करूं। देखो, टाइपिंग अगर आप कर भी लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर आप टाइपिंग कर भी लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अन्य वैकेंसी जो आती हैं उनमें आपका टाइपिंग काम देगी अगर आप टाइपिंग अच्छे से सीख लोगे तो। एक और सबसे बड़ा सवाल आप सभी के समक्ष में निकल के आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बताना चाहता हूं, जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि देखो 23 जुलाई, 30 अगस्त और 30 जुलाई और 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 30 जुलाई वाली जो शिफ्ट है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी 23 जुलाई की शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी और जो 6 अगस्त वाली थी वो थोड़ी सी हार्ड थी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा, और नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ही आपका स्कोर नहीं दिखाया जाएगा। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ही आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, और जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका स्कोर कार्ड भी आपको शो करेगा कि आपका इतना स्कोर बना था और आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ जिन कैंडिडेट का 60 और 65 स्कोर है, 60, 65, 70 स्कोर है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में उनके जो अंक हैं बढ़ने की संभावना है या नहीं है। तो मैं अपनी जो 2-3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, उसमें सभी वीडियो में आपको मैंने बताया है कि 65, 60 और 70 वाले सभी कैंडिडेट टाइपिंग करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, इतने पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होना, ये बात निश्चित है, लेकिन हाँ, जो नॉर्मलाइजेशन होना है तो उसमें आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होने के चांस है।
आपने टाइपिंग की नहीं, आपका स्कोर 65 है, ठीक है, आपने टाइपिंग की नहीं और 65 के बाद में आपके 10 या 12 नंबर बढ़कर आपका स्कोर 75 या 76 हो गया और आपको टाइपिंग का कॉल आ जाता है और आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की है, तो आप कैसे टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे? ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेटों को अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन जो आने वाले समय में होने वाला है, आपको उसके अनुसार आपकी अपनी जो टाइपिंग की तैयारी है वो करनी चाहिए। जिन कैंडिडेट का स्कोर 88, 90, 85 है, तो मैं उन कैंडिडेट को बताना चाहता हूं कि आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन होने की भी संभावनाएं हैं। देखो, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, तो थोड़े थोड़े स्टेट में, थोड़ी थोड़ी कास्ट में थोड़े थोड़े जो वैकेंसी आ पाती हैं, तो इसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने की संभावनाएं पूरी रहती है। और एक और कारण है जो हाई कट ऑफ जाने की पूरी संभावनाएं हैं, वो है नॉन निगेटिव मार्किंग। आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और आप सभी कैंडिडेट ने 4 साल इंतजार किया और कुछ कैंडिडेट ने फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी भी की। मैं ये नहीं कह रहा कि CISF की तैयारी की होगी, उन्होंने किसी अन्य एग्जाम में जैसे GK GS आता है, मैथ आता है, तो उसकी तैयारी वो लगातार अनवरत रूप से कर रहे होंगे, उसी का उनको एडवांटेज मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और बहुत अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो ये भी जो हाई कट ऑफ है जाने का मुख्य कारण हो सकता है। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ बाकी मैं बात कर लेता हूँ जो CISF HCM जो भर्ती 2022 जो न्यू वैकेंसी आप सभी के समक्ष है, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, आप जो अपना टारगेट है वो कैसे लेकर चलेंगे। देखो, आपको बिल्कुल ये सोचना है कि मेरा 80 से कम पे मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, CISF ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकलती हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, फुल तैयारी का मौका मिलता है। तो आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद में आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा 80 से कम में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और उसके बाद में मुझे टाइपिंग की भी तैयारी करनी है। अगर आप इस प्रकार से अपने चीज़ों को सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, टाइपिंग भी क्वालिफाई होगी और आपका जो गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी CISF HCM भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपना स्कोर मुझको बता सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, फाइनल कट ऑफ आपका 80 के आसपास में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन हाँ 75 से प्लस जिसका स्कोर है उनको टाइपिंग का कॉल आ सकता है। आप अपनी टाइपिंग अनवरत रूप से जारी रखें और कोई भी कैंडिडेट ये नहीं पूछेगा अब कि मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ। देखो, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है यार, आप सोचो कि मुझे टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। आपकी अंतरात्मा अगर कहती है कि मुझको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मेरा स्कोर अच्छा है, मैंने पेपर बहुत अच्छे से दिया है, एग्जाम मेरा मैं ठीक दिया है और उसके बाद में मुझे टाइपिंग का कॉल आ सकता है, तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत करेंगे, आपका 100% देंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। मैं मोटिवेशन के माध्यम से, मैं आपको लगातार इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप सभी को गाइड करता रहता हूं और मैं चाहता हूं आप सभी कैंडिडेट मुझसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।